स्वागत करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस के तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ गई है। दोस्तों आप काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि बिहार पुलिस का वैकेंसी कब आएगा, नोटिफिकेशन क्या क्या है कि पेपर आउट हो गया कि इतना वैकेंसी आने वाला है, लेकिन वैकेंसी आ नहीं रहा है। तो अब जो है आपका 9 तारीख के डेट में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है फाइनली, और उसका डेट भी आपको बता दिया गया है कि आपका फॉर्म जो है कब से फिल होगा, लास्ट डेट कब तक है, और इसमें सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका हाइट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका जंप कितना करना है, दौड़ क्या है, और आपका एज जो है एज कब से कब काउंट होगा, और उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, और आपका जो एग्ज़ाम का जो लिखित एग्ज़ाम होगा पहला, तो उसका सिलेबस क्या होगा। सभी चीज़ को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को बारीकी से बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को आप पूरा देखेंगे, कहीं पे भी आप मिस नहीं करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके, और वो भी अपना जो भी जॉब का तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार काफ़ी वैकेंसी है, काफ़ी सारे पद के लिए वैकेंसी निकाला गया है, तो आप किसी ना किसी तरह नौकरी ले लें। तो दोस्तों इसका हम PDF यहाँ से क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे आप आएंगे। आप अगर खुद से देखना चाह रहे हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट के लिंक पे आइएगा। और यहाँ पे देखिए 9 तारीख के डेट में आपको यहाँ पे हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 9 तारीख के डेट में इसका एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपका PDF खुल के आएगा। यहाँ पे हम जो हाईलाइट किए हैं वो आपको समझाने के लिए किया हुआ हाईलाइट सभी लेटर को आपका ऐसे ही प्लेन खुल के आएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, बिहार पुलिस में आपका सिपाही के पद के लिए भर्ती निकाला गया है, जिसमें आपका जिसका फॉर्म जो है आपका 20/6/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। 20 तारीख से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। जैसे ही आपका 20 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा तो उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उसको स्टेप बाय स्टेप समझा के। उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करेंगे, ताकि आप कहीं पे भी फॉर्म फिल करते समय कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करें। क्योंकि इसका एक बार आप अगर फॉर्म फिल कर लेंगे तो कोई एडिट का आपको मौका नहीं दिया जाता है। और अगर आप फॉर्म कैंसिल करके फिर से फॉर्म फिल करना चाहेंगे तो उसका कैंसिलेशन का जो आपका एप्लीकेशन फ़ी का जो चार्ज लगता है वो चार्ज रिटर्न नहीं दिया जाता है। तो देखिए 20/6 को याद रखिए कि 20/6 से आपको फॉर्म को फिल करना है, और 20/7 तक यानी कि पूरा 1 महीना आपको फॉर्म भरने का समय दिया जा रहा है। 20/6 से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और 20/7 तक आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। और देखिए सिपाही के पद के लिए वैकेंसी निकाला गया है, और देखिए इनका वेतनमान जो है 21,700 से आपका स्टार्टिंग होगा। 21,700 से आपका स्टार्टिंग होगा, 69,100 पर तक आपका सैलरी मिलेगा। और टोटल जो इसमें पदों की जो संख्या आपका 21,391 पद के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 20/6 से प्रारंभ होगी, जिसको हमने पहले ही आपको बता दिया है। और इसमें आपको सबसे जो पहला चरण में होगा आपका पाठ्यक्रम जो होगा लिखित परीक्षा लिया जाएगा। OMR पे आपका लिखित परीक्षा लिया जाता है। और इसमें देखिए आपको मैट्रिक लेवल के यानी कि मैट्रिक के आधार जो लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि आपका लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में से जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान, भौतिक रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और GK यानी कि समान विज्ञान के मामले से संबंधित प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। लिखित परीक्षा जो होगा आपका 100 नंबर का लिखित परीक्षा होगा। 2 घंटे का आपका प्रश्न पत्र रहेगा, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और देखिए इसमें अगर लिखित परीक्षा में आप अगर मतलब कि 30 नंबर से अगर कम लाते हैं तो वहीं पे आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। 30 नंबर से आपको ज़्यादा लाना होगा, तभी आगे का आप एग्ज़ाम, जैसे कि आगे इसका फिजिकल होगा तो फिजिकल में आपको शामिल किया जाएगा। 30 नंबर से अगर ऊपर लाते हैं तो 30 नंबर से अगर आप कम नंबर लाते हैं तो आपको फिजिकल से मतलब कि यहीं पे आपका काम खत्म, आप असफल घोषित हो जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा जो आपका इससे आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा,
लिखित परीक्षा केवल आपका शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाई होगी, यानी कि आपका लिखित जो परीक्षा होगा उसको मतलब कि फिजिकल के मापदंड के लिए आपको क्वालिफाई करना होगा लिखित परीक्षा को। और देखिए सिपाही पद के आवेदन भरने हेतु पात्रता जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन नागरिक होगा तभी इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब मतलब कैंडिडेट का जो क्वालिफिकेशन जो होगा सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8 तक आपका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए 1/8 तक अगर आप यानी कि पिछला साल 2022 में अगर इंटर आप पास किए थे तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, लेकिन अगर आप 2023 में अभी फ़िलहाल इंटर पास किया और अगर आपका एज 18 साल है उसके बावजूद भी आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पे जो आपका पासिंग ईयर का चूज किया जाता है कि आपका क्या कहते हैं कि इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर चूज कीजिए, तो वहाँ पे 2023 का ऑप्शन आएगा ही नहीं, 2022 तक लास्ट आएगा, 2023 का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए कि अगर आप 2023 में पास आउट हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, आप 2023 पास कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। अभ्यर्थी का जो एज काउंट होगा उम्र 1/8/2022 तक मैट्रिक के प्रमाण पत्र के अनुसार, जो मैट्रिक के आपका क्या कहते हैं कि मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ रहता है उसी के हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए समान वर्ग के लिए यानी कि जनरल के लिए पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष रखा गया है। महिला पुरुष जनरल जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है समान कैटेगरी से, उनको उनके लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष उनको इसके बीच में एज होगा। और वहीं पे पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 2 साल आपको एक्स्ट्रा क्या कहते हैं कि एज दिया गया है, 18 साल से 27 साल उनका एज होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए एसटी एससी के लिए जो है आपको 18 से 30 वर्ष एज रखा गया है। वहीं पे आरक्षित कोटि से जो है जैसे कि ओबीसी एसटी एससी और अगर आप ईडब्ल्यूएस अगर सर्टिफिकेट बनवाए तो उनको 5 साल का एज में छूट भी दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सभी कोटि के आरक्षण जो भी मतलब आरक्षण लेते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस में आपको आरक्षण मिलता है, एसटी एससी से आरक्षण मिलता है, ओबीसी में आरक्षण मिलता है, जनरल में आपको नहीं मिलेगा। तो इन सभी को एज जो 30 साल देखिए यहाँ पे 30 साल, तो इनको 5 साल और छूट मिलेगा। 35 साल के भी अगर एज होगा तब भी ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे 28 साल है, 28 और 5 जोड़ लीजिए 28 और 5 33 साल का होगा, तो इनको 33 साल तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। जो हाइट वगैरह जो रखा गया है सीना वगैरह, तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं कि उस मतलब कि उसका अंक अलग से कोई नहीं दिया जाएगा। जो इसका कंडीशन है जितना हाइट मांगा गया है उससे अगर ज़्यादा है तो उसके लिए आपको अंक बढ़ा कर नहीं दिया है, उतना जो इसका न्यूनतम डिमांड है उतना हाइट, जैसे कि आपका समान वर्ग के लिए हाइट जो है 1.65 सेंटीमीटर है, और वहीं पे पिछड़े ओबीसी के लिए 1.60 है, और एसटी एससी के लिए भी 1.60 ही हाइट रखा गया, और महिला कैंडिडेट को लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जनरल जाति का जो चेस्ट होगा, सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा तो 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और ये क्या कहते हैं कि ओबीसी के लिए 81 से 86 है, 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और एसटी एससी का 79 सेंटीमीटर फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, 84 हो जाना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए, प्रथम चरण में आवेदन पत्रों की संग्रह के उपरांत यानी कि जो ऑनलाइन आप कीजिएगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा के लिए विद्यालय परीक्षा समिति 10th कक्षा के अथवा संपर्क स्तर पर होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा में 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटे यानी कि 2 घंटा के ऊपर भी आपको पहले ही बता दिए 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। OMR उत्तर पुस्तिका के 2 प्रतियां होगी, जिसमें एक प्रति अर्धिश कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन पार्षद के पास क्या कहते हैं कि अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में आपको 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता
परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो ये आपको बताएं कि 30 नंबर से अगर आपका कम आता है, 100 में आपको 30 से ऊपर लाना होगा, जब भी आप क्या कहते हैं कि शारीरिक दक्षता के फिजिकल के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। पहले चरण में आपका क्या कहते हैं कि लिखित परीक्षा, और दूसरे में आपका शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल होगा, जिसमें कि आपको 5 मिनट से कम दौड़ में आपको अधिकतम 50 अंक चाहिए। तो देखिए, सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में, 6 मिनट में आपको क्या करना है कि अगर पूरा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ पे भी असफल घोषित हैं। अगर आप 5 मिनट में आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। और वहीं 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर लगाते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। वहीं पे 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक लगाते हैं तो आपको 30 नंबर दिया जाएगा। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक लगाते हैं 6 मिनट तक तो 20 अंक दिया जाएगा। इसमें आपको इस तरह से दौड़ का अंक दिया जाएगा। महिला कैंडिडेट के लिए इस तरह है, आप 4 मिनट में उनको दौड़ पूरा करना है। उनको 4 मिनट में आपको पूरा करना है 1 किलोमीटर उनको दौड़ करना। उनका दौड़ भी कम है, 1 किलोमीटर। इस तरह से जैसा कि पुरुष का है उसी तरह इसमें जैसे ही आप कंप्लीट कीजिएगा उसी हिसाब से आपको अंक मिलेगा। गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक मिलेगा आपको। सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंक देते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से अगर ज़्यादा फेंकते हैं, 18 फीट तक अगर फेंकते हैं गोला, तो आपको 13 अंक मिलेगा। आप जितना ही ज़्यादा दूर तक गोला फेंकेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। अगर 20 फीट से ज़्यादा आप फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको आप अगर इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं। महिला कैंडिडेट के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक फेंकना है। अगर इससे आप कम फेंकते हैं, 12 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको वहीं पे असफल घोषित कर दिया जाए। यहाँ पे रिक्तियाँ आपको बताया कि बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के रिक्त पदों की संख्या जो है 21,391 है, जिसमें कि जैसे कि आपको यहाँ पे कैटेगरी बाई कैटेगरी दिया गया है। देखिए, समान वर्ग के लिए यानी कि जनरल के लिए जो सीट है 8,556 सीट है। और ये आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS वाले को लिए काफ़ी लाभ होगा, इसमें आपको छूट भी मिलने वाला है। तो 2140 पोस्ट EWS के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 3400 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 228 पोस्ट है और OBC के लिए 3842 पोस्ट है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है, सिपाही पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। दिनांक 20/6/2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर www.csbc.bihar.nic.in पे आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो आपको फी जो है, जनरल और OBC को 675 रुपया फी पे करना होगा। और वहीं पे ST SC को कैंडिडेट को 180 रुपया फी देना होगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपका किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क राशि 7 कार्य दिवस में यानी कि संडे का डेट छोड़ के आपका पैसा फिर वापस आ जाएगा। देखिए, क्या होता है कि आपका अकाउंट से पेमेंट कट जाता है लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपका पैसा 6 से 7 दिन के अंदर में आपको वापस रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर आप 2 फॉर्म भर लेते हैं, मान लीजिए कि आपका किसी फॉर्म में गलती फिल कर लिए, अब आप सोचते कि नहीं, मैं दूसरा फॉर्म दूसरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से फिल कर लेता हूं, तो ऐसे स्थिति में आपका क्या होगा कि आपका दोनों फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। ऊपर से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो आप फॉर्म एक ही फिल करिएगा। अगर आपका कोई मिस्टेक हो गया होगा तो उस फॉर्म को क्या करेंगे कि आप पहले कैंसिल करेंगे और फिर आप दूसरा फॉर्म को फिल करेंगे। इसमें आपको ऑनलाइन में जो फोटो जो है आपका वाइट बैकग्राउंड वाला फोटो लगेगा। ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल करते समय रंगीन फोटो होगा, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड यहाँ पे हो जाओ, जो पीछे का पर्दा जो होगा आपका वाइट होना चाहिए। 15 से 20 KB का मांगा जाएगा फोटो आपको।
और हस्ताक्षर जो होगा आपको काला या ब्लू पेन, किसी भी पेन से वाइट पेपर पे करके उसको अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों जो भी आप हमको इम्पोर्टेंट जो भी लगा सभी चीज़ को हमने इस नोटिफिकेशन से आपको एक एक चीज़ को बता दिए हैं। और अगर आपको इसमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से वेबसाइट पे आके आप इसका नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों